रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, कल साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की गिरफ़्तारी के बाद जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के रहनुमाओं और PTI के कारकुनान की जानिब से जो रद्द-ए-अमल दिया गया, उस रिएक्शन के नतीजे में जिस अंदाज़ से सरकारी और गैर सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाया गया, वहाँ पे तोड़ फोड़ की गई, वहाँ पे जलाओ घिराव किया गया। ख़ास तौर पर जो फ़ौजी इमलाक थी, जो फ़ौजी तनसीबात थी, वहाँ पर जो अफसोसनाक मनाज़र देखे गए, इस सारी साजिश के पीछे मास्टरमाइंड कौन था, एक तो ये आपको बताएंगे, और उस मास्टरमाइंड की गिरफ़्तारी मुबैना तौर पे कैसे हुई, मज़ीद किन किन लोगों की गिरफ़्तारियों का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है, और DG ISPR ने एक अलामिया भी जारी किया है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन आर्मी चीफ़ सैयद आसिम मुनीर शाह साहब ने भी एक फ़ैसला सुना दिया है, और साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के लिए आज के दिन में क्या बुरी ख़बर है। वैसे तो जो ख़ान साहब के ऊपर 8 रोज़ा जो जिस्मानी रिमांड दे दिया गया, एहतसाब अदालत में उन्हें पेश किया गया, और तोशाखाना के केस में ख़ान साहब के ऊपर फ़र्द जुर्म भी लगा दी गई। लेकिन इन दोनों ख़बरों से हट के आज के दिन में नई इमरान ख़ान साहब के लिए तीसरी बुरी ख़बर क्या है, उस पर भी हम बात करेंगे। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी अकील अफजल साहब, उनका तज़किया भी शामिल करेंगे। लेकिन इस सारे नुकात के ऊपर, इन सारे पॉइंट्स पर गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले जो प्रेस रिलीज़ DG ISPR ने कल के वाक़यात के हवाले से जो मुख्तलिफ़ इमलाक को नुकसान पहुँचाया गया, जो फ़ौजी तनसीबात को इमलाक के ऊपर जलाओ घिराव किया गया, तोड़ फोड़ की गई, इसे DG ISPR यानी DG ISPR का मतलब होता है कि आर्मी चीफ़, पाकिस्तान का आर्मी चीफ़ सैयद आसिम मुनीर शाह एक कल के इन वाक़यात को किस नज़र से देखता है। इस हवाले से नाज़रीन जो अलामिया जारी किया गया ISPR का, वो आपको पढ़ के सुनाएंगे और फिर इसको डी कोड भी करेंगे, और डी कोड करने के बाद अकील अफजल साहब का उसमें तज़किया भी शामिल करेंगे। तो सबसे पहले नाज़रीन ये दो हमारे पास लीव्स हैं जो DG ISPR के प्रेस रिलीज़ के हवाले से है, जिसमें एक तो ये डिक्लेयर किया गया कि कल का जो दिन था इसे स्याह दिन के तौर पे याद रखा जाएगा। यानी फ़ौज ये समझती है, आर्मी चीफ़ ये समझते हैं कि कल जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ ने इमरान ख़ान साहब की गिरफ़्तारी के ऊपर रिएक्शन दिया और इमलाक को नुकसान पहुँचाया, जलाओ घिराव किया, तोड़ फोड़ की गई, ये एक स्याह दिन था। आगे कहा गया है कि चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ़ को इमरान ख़ान साहब का नाम नहीं लिया, यानी इमरान ख़ान साहब का DG ISPR नाम लेना भी गवारा नहीं करते। चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ़ को नैब लाने के मुताबिक कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बामुताबिक कानून हिरासत में लिया गया। यानी आर्मी चीफ़ का स्पोक्स पर्सन होता है DG ISPR। मैं गलत तो नहीं कह रहा अकील अफजल साहब? बिल्कुल बिल्कुल, जो कुछ भी कहा जाता है बेसिकली आर्मी चीफ का स्पोक्स पर्सन और प्लस आर्मी की पॉलिसी, आप कह सकते हैं कि पॉलिसी स्टेटमेंट होता है। ये पॉलिसी स्टेटमेंट भी होता है। DG ISPR जो कहता है उसे आर्मी चीफ़ के वर्ड समझे जाते हैं। बिल्कुल, ये इसी तरह ही है, क्योंकि आर्मी चीफ जो है वो क्योंकि कंट्रोल करते हैं सारी फोर्सेस को, सब पूरी फ़ौज को, तो जो भी स्टेटमेंट दी जाती है वो बाकायदा उनकी अप्रूवल से, उनकी रजामंदी से ये स्टेटमेंट दी जाती है, और इसके ऊपर हम ये कह सकते हैं कि ये एक पॉलिसी स्टेटमेंट है। मैं मज़ीद आपको मौका दूँगा, ये दो बातें मैं पढ़ दूँ जो अपने नाज़रीन को मैं समझाना चाह रहा था। DG ISPR कह रहे हैं कि इमरान ख़ान साहब को कानून के मुताबिक हिरासत में लिया गया। गिरफ्तारी के फ़ौरन बाद मुनज़्ज़म तरीके से आर्मी के इमलाक और तनसीबात पे हमले कराए गए। अब ये किसको कह रहे हैं हमले कराए गए मुनज़्ज़म तरीके से, किसकी तरफ इशारा किया है और कौन इशारा कर रहा है? इशारा तो समझ आ गया कि आर्मी चीफ़ ने कहा है कि मुनज़्ज़म तरीके से हमले करवाए गए, लेकिन इशारा किसकी तरफ किया गया है? देखें, इस इशारे को समझने के लिए हमें इमरान ख़ान की कोई 5 से 6 तकारीरें हैं जो वो कह चुके हैं अपनी तकारीरों के अंदर कि अगर मुझे गिरफ़्तार किया गया तो एक प्लान हमने बना लिया है, एक लाइन ऑफ एक्शन हमने बना लिया है। तो एक लाइन ऑफ एक्शन उन्होंने बनाया था, जो लाइन ऑफ एक्शन कल सबके सामने नज़र आ गया कि वो क्या था। अब उस लाइन ऑफ एक्शन को देखते हुए अब एक रियासती इदारों ने भी लाइन ऑफ एक्शन बना लिया है। आज देखें क्या क्या पेशरफ्त हुई, आप ये सारी चीज़ें सामने रखें। इमरान ख़ान साहब का एक तरफ रिमांड ले लिया गया, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के दो सीनियर रहनुमाओं की गिरफ्तारी हो चुकी है। तीसरे सीनियर अली ज़ैदी की हो चुकी है, इसके अलावा जो है वो असद उमर साहब की हो चुकी है। और इन गिरफ्तारियों को, ये जो मैं दो जुमले और भी पढ़ देता हूँ, फिर उसके बाद मेरे ख्याल से बहुत सारी चीज़ें हमारे नाज़रीन के लिए क्लियर हो जाएंगी। इसमें नाज़रीन ये भी लिखा है कि यही लोग मुल्क के लिए फ़ौज की अहमियत को भी उजागर करते नहीं थकते, जो कि दोगलेपन की मिसाल है। ये शरपसंद अफराद जानबूझ के लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। जो काम मुल्क के अब्दी दुश्मन यानी भारत ने 75 साल से ना कर सका, वो इक़्तिदार के हवस में मुब्तला सियासी लबादे ओढ़े गिरोह ने कर दिखाया। यानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ को सियासी लबादा में ओढ़ा एक गिरोह का नाम दिया गया है। जो इससे पहले वाली लाइन भी दोबारा पढ़ें ज़रा। ये शरपसंद अफराद, ये पॉलिसी स्टेटमेंट, शरपसंद अफराद किनको कहा जा रहा है? पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के लोगों को। हाँ, लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, लोगों को धोखा दे रहे हैं। मेरे ख्याल से अब रियासती इदारों ने यह फ़ैसला कर लिया है
कि ये शरपसंद हैं और शरपसंदी का ख़ात्मा करना है। और अगर ये फ़ैसला जो कि नज़र आ रहा है कि कर लिया है, तो फिर मेरे ख्याल से सेकंड ऑप्शन कोई नहीं है। नहीं, आगे ये भी तो देखें ना, लिखा हुआ है तमाम तर सूरत हाल इंतहाई मज़मूम मनसूबा बंदी के तहत की गई। सूरत हाल से घिनौनी कोशिश की गई कि आर्मी अपना फौरी रद्दमल दे। वैसे कल जो होता रहा, जो हमने अपना कोर कमांडर के घर के मनाजर देखे, पेशावर के देखे, मालाकंड के देखे, उससे कुछ लोग ये तासुर दे रहे थे कि ग़ालिबन ये फ़ौज खुद करवा रही है। फ़ौज ने खुद मौका दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को उनके घरों में दाखिल होने का। लेकिन दूसरी जानिब आज जो एक और एपिसोड हमने देखा इस हवाले से कि ऑडियो लीक हुई हैं। ये ऑडियो मैं आपको नाजरीन को भी सुना देता हूँ, आप भी सुन लें कि ये तो मतलब उनके पास सब कुछ मौजूद था पहले से कि ये कुछ करने वाले हैं, तो फिर उन्होंने फिर में मौका दिया कि ठीक है आप करके दिखाएं, दुश्मन को भी दिखाएं। तो जो दुश्मन इस इंतज़ार में रहता है कि हम पाकिस्तान के अंदर जाके इस किस्म की कार्रवाई करें, तो दुश्मन तो बड़ा खुश हो रहा होगा। ये आप देखें ना कि ये जो अपने देखें इमरान, जो आम आदमी होता है ना, अगर हम कह लें कि आम कारकुन, उसको कभी नहीं पता होता कि मैंने क्या करना है। वो क्या करेगा, सड़क के ऊपर निकलेगा। लेकिन उसको अगर आम कारकुनान कल निकले थे, वो सड़क पे निकलते, एहतजाज करते, जलाओ घराव करते। लेकिन आप देख लें कि सिर्फ़ एक शहर में ये वाक़या नहीं हुआ, पेशावर में वाक़या हुआ, लाहौर में वाक़या हुआ, रावलपिंडी में वाक़या हुआ। हर जगह पे हमारे मुल्क के जो हसास इदारे हैं, GHQ, कोर कमांडर का घर, फ़ौजी तनसीबात हैं, कोई उनकी वो तोप लेकर जा रहा है, कोई उनके घर से मुख्तलिफ़ चीज़ें लेकर जा रहा है। बाकायदा प्लानिंग के साथ पूरे मुल्क में ये चीज़ की गई है। अगर एक जगह पे होता तो हम कह देते कि चलो एक जगह पे हुआ है, ये प्लानिंग के साथ नहीं हुआ। लेकिन इस चीज़ से नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब जो बार बार कह रहे थे कि हमने लाइन ऑफ एक्शन बना लिया है, हमने प्लान बना लिया है कि क्या करना है, हमारी रेड लाइन है, इसे क्रॉस ना करना। रेड लाइन क्रॉस, अगर रेड लाइन थी भी तो भाई कानून के मुताबिक कार्रवाई की गई। और ये पाकिस्तान का कोई पहला सियासी लीडर नहीं था जो गिरफ़्तार हुआ। या तो ये PTI वाले कहते हैं कि सिर्फ आज तक इमरान खान ही गिरफ़्तार हुआ है। इससे पहले आप देख लें, जितनी बड़ी सियासी जमातें हैं उनके सियासी कायदीन की गिरफ्तारियां होना, उन पर मुकदमात चलना, इल्ज़ामात लगना, बरी होना। माजरत के साथ, नाजरीन के साथ भी माजरत से मैं आपको काट रहा हूँ, लेकिन बात यह है कि ये जो ऑडियोज़ आई हैं और जो DG ISPR का एलामी आया है, इसका तो आप अगर डिकोड करें तो खुलासा ये निकलता है कि ये मज़मूम एक प्लान था, एक साजिश थी। इसका मास्टरमाइंड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके शरपसंद लोग थे। ये देखें कल ये कार्रवाई हुई, एक लाइन में कल ये कार्रवाई हुई, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि ये तो प्लान के तहत फौज की तरफ से खुद जलाया जा रहा है, सारा कुछ किया जा रहा है। ये अब उसके नतीजे में ये ऑडियोज आई, ऑडियोज ने इस चीज़ को किल कर दिया। सर हमें अच्छी तरह से इल्म है कि इसके पीछे पार्टी के कुछ शरपसंद लीडरशिप के अहकामात हैं, हदायत हैं, मुकम्मल पेशगी मनसूबा बंदी की गई थी। ये ISPR कह रहे हो। फिर इसके बाद आपको पता है इससे पहले ऑडियोज भी जारी हुई, 3 से 4 ऑडियोज आई हैं, 3 से 4 ऑडियो सामने आई हैं, जिसमें टिकट होल्डर हैं, जिसमें उनकी जो लाहौर की जो इजाज़ चौधरी साहब हैं, ये इजाज़ चौधरी साहब अगर आप इजाज़त दें तो ये सुना देते हैं। हाँ जी, फायरिंग हुई है, पहले तो हवाई फायरिंग हुई है कोई 4-5 मिनट, फिर सुना है कोई एक आध उन्होंने बस्ट मारा, 3 लोगों को गोलियां लगी। अच्छा, वो तो मानेंगे तो नहीं ना कि भाई हमने चलाई है। नहीं, लेकिन मिथ तो खत्म हो गई ना जो एक थी। उनका घर रैंसैक कर दिया, कोई गमले से लेके घर की कोई चीज बाकी नहीं बची, बिल्कुल उसको तबाह कर दिया। ये नाजरीन ये मिथ क्या खत्म हो गई, मिथ खत्म ये तो हो गई। बताएं, ये इजाज़ चौधरी साहब अपने बेटे अली चौधरी से बात कर रहे हैं। नहीं इमरान साहब आप इसको सिर्फ इस लाइन को एलेबोरेट करें कि मिथ खत्म। मिथ क्या ख़त्म होगी कि हमारे मुल्क के हसास इदारों के ऊपर, उनकी तनसीबात के ऊपर, उनके घरों के ऊपर, उनके जो GHQ था उसके ऊपर कोई हमला नहीं कर सकता, कोई अटैक नहीं कर सकता, कोई बैली आंख से नहीं देख सकता। ये मिथ थी। इन्होंने कहा कि हमने वो मिथ ख़त्म कर दी है, इनके ऊपर कोई हमला नहीं कर सकने वाली। आप ये बात, इस चीज़ को मद्देनज़र रखें। तो सर वही बात तो DG ISPR के लामे में कहा गया कि शेख इम्तियाज़ साहब की और सगीर वड़ाइश साहब की भी गुफ्तगू है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, ये इनकी गुफ्तगू हो रही है और इम्तियाज़ शेख साहब से सगीर चौधरी पूछ रहे हैं कि हमने कहाँ आना है। उनका जी हम तो इधर कोर कमांडर के घर में लाहौर में मौजूद हैं। तो वो कहते हैं कि हमने भी वहाँ पे आना है। वो कहते हैं जी हाँ आप भी यहाँ पे आएँ। और यहाँ के बाद फिर उसके बाद एक और ऑडियो आई है, ये जनाब अपने इजाज़ मिनाज साहब की और यास्मीन रैशद साहबा की। वो कहते हैं कि वहाँ तो हमने कार्रवाई कर दी है कोर कमांडर के हाउस में, अब हम लिबर्टी चौक पे जाके वहाँ पे कलीने बिछा के बैठ जाते हैं, डेरा लगाते हैं, सारा इंतज़ाम हो जाएगा, चारों तरफ से लोग आएंगे। यानी ये तो पूरा एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत किया गया। इसका मुल्क के अंदर क्या मैसेज किया, इंटरनेशनल कम्युनिटी में हमने क्या मैसेज दिया कि एक पाकिस्तान की सियासी जमात अपने मुल्क के अंदर क्या कर रही है।
नहीं, इसका मुबैना तौर पे मैसेज क्या गया। और आप भाई सोच देखें कि आप करना क्या चाह रहे हैं। आप अपनी फ़ौज के साथ लड़ना चाह रहे हैं। अल्टीमेटली इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा। आप चाहते थे कि आप वहाँ जाते हुए फ़ौज आगे से गोली मार देती। ये तो फ़ौज ने अगर हिकमत अमली दिखाई और रिस्ट्रेंट शो किया, जो कि उन्होंने किसी भी किस्म का कोई भी एक्शन नहीं लिया। मेरे ख्याल से इमरान वसीम साहब अगर 2 4 5 फ़ौजी वहाँ पर हैं, जिस तरह से वो लोडेड और एक्टिवली वो वहाँ खड़े होते हैं, अगर उनकी जानिब से कोई गोलियां चल जाती, खुदा न खास्ता जानी नुकसान हो जाता, तो फिर आप सोचें कि फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि लाशों की सियासत करने का शायद सोच रही थी, वो लाशों उन्हें मिल जाती तो फिर क्या सूरत हाल होती। ये आज जो गिरफ्तारियां हुई हैं, ये जो एक साजिश बेनकाब की है DGISPR ने, जो उन्होंने एलामिया जारी किया, जो ऑडियो सामने आई, उससे भी ये मुबैना तौर पे जो साजिश है मुल्क के इदारों के ख़िलाफ़, मुल्क के इदारों के सरबराहान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़, सिक्योरिटी के ख़िलाफ़, ये जो गिरफ्तारियाँ असद उमर की हुई हैं, अली ज़ैदी की हुई हैं, और अभी आपके सामने ये आपको दिखाते हैं पुलिस की भारी नफरी यहाँ पे मौजूद, अगर आप देख सकें, ये पुलिस यहाँ पे मौजूद है फवाद चौधरी को गिरफ्तार करने के लिए। यानी फवाद चौधरी साहब सुबह से यहाँ पे बैठे हैं, तो ये गिरफ्तारियाँ इसी सिलसिले में है कि ये सारे मास्टरमाइंड हैं और इन्हें गिरफ्तार करना है। ये बिल्कुल देखें इमरान साहब, अगर ये फ़ैसला पहले ही कर लिया जाता कि इन सब को गिरफ़्तार करना है, तो ये सब के सब कल उठा लिए जाते। लेकिन कल जब ये वाक़यात हुए, इन वाक़यात के नतीजे में ये ऑडियो टेप्स की गई, ऑडियो रिकॉर्ड की गई, उन ऑडियोज़ को जांचा गया। उसके बाद जब फैसला देखा गया कि भाई ये सब कुछ बिल्कुल एक बेरब्त इत्तफ़ाक़ी तौर पे नहीं हुआ, ये प्लान किया गया और इसके ऊपर जश्न मनाए गए हैं, इसके ऊपर एक दूसरे को मुबारकबादें दी गई हैं, देखो हमने ये मिथ तोड़ दी। तो उसके बाद कल रात मेरे ख़्याल से ये फ़ैसले किए गए कि सुबह इन सब को गिरफ़्तार कर लो और इन सब को ATA के मुकदमात में, फ़ौजी तनसीबात पर हमले करने के मुकदमात में, शरपसंदी के मुकदमात में गिरफ़्तार किया जाएगा। ज़्यादा इनकी जो क़यादत है उसको गिरफ़्तार कर लिया गया है, कुछ लोग रह गए हैं। फवाद चौधरी साहब यहाँ सुप्रीम कोर्ट में और मेरे और आपके सामने हम सुबह से देख रहे हैं कि वो गिरफ़्तारी से बचने के लिए वो जो दावे थे, वो नारे थे, वो क्या क्या हल जो है वो हरबा इस्तेमाल नहीं कर रहे। कभी राहदारी में खड़े हैं, कभी बार रूम में खड़े हैं, कभी प्रेस रूम में बैठे हुए हैं, कभी किसी वकील के कमरे में, बार के अहदेदार के कमरे में बैठे हुए हैं, लेकिन बाहर निकलने का वो नाम नहीं ले रहे। भाई देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मैं ये कहूँगा कि जो उन्होंने वो सिलसिला चलाया कि जनाब जब से गिरफ़्तार किया गया, खुदा कभी कल झूठे मैसेज चलाए गए सबसे पहले लोगों को इश्तियाल अंगेज़ी दिलाने के लिए कि खान साहब की टांग ज़ख्मी कर दी है, खान साहब के सर पे मारा गया है, खान साहब की टांग जो है वो सूज कर जनाब ये 2 गुना मोटी हो गई है, उनको ज़ख़म बहुत शदीद आए हैं, उनको गिरा दिया गया। आज हमने देखा कि खान साहब की वो तस्वीर जारी कर देंगी कोर्ट में बैठे हुए, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। और भाई कुछ भी हो जाए, वो एक लीडर है कौम का, उसके साथ ऐसा रवैया नहीं था, लेकिन ये बयानात, झूठे बयानात क्यों दिए जा रहे थे। अच्छा इमरान साहब, एक बयान और दिया गया कि जनाब चीफ जस्टिस साहब को हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। कल रात ये सोशल मीडिया के ऊपर बहुत चला, मुझे भी दोस्तों के फ़ोन आए कि जनाब चीफ जस्टिस साहब को हाउस अरेस्ट कर दिया, हाउस अरेस्ट कर दिया, आप पता करें। और नेट में आ रहा है मामा चढ़नी नहीं, वीडियो एडी लम्बी मुका कट करेगा मामा, नहीं इतना ही जाएगा। अच्छा, तो बहरहाल देखें, ऐसा ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कल जो मैसेजेस दिए गए 90% वो गुमराह कुन थे, झूठ थे, लोगों को इश्तियाल देने के लिए दिए गए ताकि ये सब कुछ हो। मेरी अकील अज़ल के साथ इतना याराना दोस्त नहीं, भाई बंदी है, तो मैं इसके साथ इस तरह की बात कर सकता हूँ, मेरे साथ भी कर सकते हैं। लेकिन अकील भाई ये कह रहे हैं कि कल तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने खान साहब की गिरफ्तारी के बाद लोगों के जज्बात को उभारा के घरों से निकलें, ऐसा कर दें, वैसा कर दें, इनको दिखा दें कि हम ये कर सकते हैं, हमारी डेडलाइन है। और जब ये सब कुछ वाक़यात हुए तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा वो गोंगलों से, आलूओं से मट्टी उतारने वाला काम नहीं किया, तो हमारे लोग नहीं, ये तो कोई और लोग हैं, ये तो हमें पता नहीं, हम तो इन्हें जानते नहीं। और भैया आपने खुद ही तो कहा था निकलें, और आप उनके साथ भी नहीं थे। आपने एक बेहंगम हजूम को ऐसे छोड़ दिया और आप कहते हैं कि आप इनके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। तो ये जो DGISPR का एलामिया है, इसको अगर डी कोड जैसे हमने किया है, मस्जिद पे इसको डी कोड अगर किया जाए तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और चेयरमैन PTI इमरान खान साहब के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो, अपनी ढेर सारी दुआ में याद रखें।